देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। अगले 1 साल तक बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको अगले 1 साल तक यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो किन 2 बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। नैसर्गिक तौर पर ये बहुत ही शुभ ग्रह हैं और इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति किसी भी चीज में ये वृद्धि करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का भी कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा का क्षेत्र, इथिक्स, विजडम, इन सभी चीज़ों का भी बृहस्पति को कारकत्व प्राप्त है। जो हमारा लॉ का फील्ड होता है, जुडिशरी के फील्ड में भी बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होता है। वही यदि देखा जाए तो फिनांस का सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे योग कारक प्लेनेट नहीं होते। ये आपके सप्तमेश होते हैं और दशमेश होते हैं। तो सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। हालांकि यदि देखा जाए तो शुक्र वृषभ राशि में जा रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी लेकर आने का काम करेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो कहीं न कहीं से आप अध्यात्म के प्रति रुचि लेने वाले हैं। ठीक है, साथ ही बृहस्पति का गोचर, कोई भी शुभ ग्रह होता है तो 12वें भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, तो कुछ सावधानियां आपको अवश्य रखने की आवश्यकता रहेंगी। इस गोचर अवधि के दौरान कहीं न कहीं से आपके खर्च बढ़ने जा रहे हैं, खर्च की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह रहेगी, 12th हाउस जो होता है यह व्यय का भाव होता है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर बैठकर सही कार्यों में आपका खर्च करवाएंगे। आप इस दौरान इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग 12th हाउस हॉस्पिटल्स का है, जेल से संबंधित कार्यों का है, तो जो लोग हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जेल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या उस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए बृहस्पति का शुभ प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। अब देखें कि बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है वह आपके 4th भाव पर पड़ रही है। तो इसका यह मतलब है, 4th भाव होता है आपके सुख साधनों का, माता का, आपके अचल संपत्ति का, है ना, प्रॉपर्टी का होता है। तो बृहस्पति अगले 1 साल तक आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य करने जा रहे हैं, क्योंकि केतु देव 4th भाव में विराजमान थे, जिसके कारण आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों के लिए प्रयासरत थे, लेकिन कहीं ना कहीं से उसमें अटकाव की स्थिति जो बन रही थी, अब बृहस्पति देव के आशीर्वाद से पंचम दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं न कहीं से आपका भौतिक सुख साधन से संबंधित कार्य बनेगा। आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और उसकी प्राप्ति होगी। माता जी के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे, साथ ही पारिवारिक माहौल भी अगले 1 साल तक काफ़ी अच्छा रहेगा। माता के साथ में संबंध के साथ साथ माता की हेल्थ को लेकर भी शुभता यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपके पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। 4th हाउस कंफर्ट्स को दिखाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप गाड़ी वाहन का कोई शोरूम वगैरह चलाते हैं, अपना होटल, रेस्टोरेंट या कपड़े से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर रहे हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा। आपको बेहतरीन लाभ इस दौरान प्राप्त होने जा रहा है। इसके साथ देखें कि बृहस्पति की जो 4थी दृष्टि आपके हृदय भाव पर पड़ने पर थोड़ा सा आप शालीन हो जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। ठीक है, आप में पेशेंस जो है तो वह बढ़ेगा, धैर्य रखने की क्षमता में वृद्धि होगी। किसी भी चीज़ को आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेंगे, यानी कि एक प्रकार से आप सुलझे हुए व्यक्तित्व के तौर पर अपने आप को 1 साल में पाएंगे बृहस्पति की इस शुभ प्रभाव के कारण। अब देखिए कि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथुन लग्न या आप मिथुन राशि के हैं
तो देखें कि 6 हाउस पर दृष्टि इनकी पड़ रही, 6 हाउस पर पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, लेकिन पिछले 1 साल से सैटर्न की जो 10वीं दृष्टि है ना वो वृश्चिक राशि पर पड़ रही थी, जिसके कारण बहुत सारे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के कैरियर को लेकर समस्याएं चल रही थी। स्पेशली जो लोग जॉब पर्सन थे, बहुत सारे लोगों की जॉब भी छूटी है, ठीक है, या आप जॉब कर रहे थे तो उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, आप मेहनत ज़्यादा कर रहे थे लेकिन आपको उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा था। यह वह समय होगा जब आपके जॉब की तमाम समस्याएं दूर होंगी। जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है, क्योंकि आपके ये 10th के भी लॉर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको काम कारोबार में वृद्धि, नए कार्य मिलने की यहाँ पर संभावनाएं, इसके साथ जॉब चेंज करने के योग, सैलरी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये तमाम चीज़ें भी आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। साथ ही यदि कर्ज वगैरह की अधिकता बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलेंगे। यदि आप इस दौरान, देखिए 2 स्थितियां आपके लिए बनेंगी कि यदि आप लोन प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, और यदि आपके जीवन में लोन की अधिकता बनी हुई थी तो लोन की अधिकता से भी आप बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिससे आपके लोन उतारने में आपको मदद मिलेगी, तो ये बेहतर स्थिति है। साथ ही आपके रोगों में कमी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं से आप हेल्थी जरूर रहेंगे, हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। स्वास्थ्य संबंधित कोई गंभीर समस्या थी तो उन तमाम समस्याओं से आपको बाहर बृहस्पति देव अवश्य निकालेंगे। मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले हैं, आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो समय रहेगा ना, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, या उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा जा सकता है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह से जुड़े हुए हैं। आप कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देंगे, तो उसमें अगले 1 साल तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस बनते हैं, क्योंकि 6 हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। थोड़ा सा एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि जब 6ठे भाव पर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो लोग आपके व्यक्तित्व के कारण, आप जीवन में ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं उसके कारण आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ध्यान रखें कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अपने रास्ते को आप अलग करके और सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब देखिए, बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है यह कहाँ पर पड़ रही है, आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। 8th हाउस किस चीज़ का होता है, रिसर्च का होता है, जीवन में आने वाली आकस्मिक रूप से घटनाओं का होता है, और इसके साथ आपकी आयु का होता है। आपके वाइफ का 2nd हाउस है, तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि ससुराल पक्ष से भी रिश्ते अगर बिगड़े हुए थे तो वो सही पटरी पर आएंगे। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 8वां भाव प्रोडक्टिविटी का होता है, तो प्रोडक्टिविटी के कार्यों में लाभ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाभ, इसके साथ ही रिसर्च से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप PhD वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस का कोई कार्य कर रहे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए लाभकारी समय अवश्य बनाएंगे। देखिए, 7th के लॉर्ड होकर 12th में गए हैं, तो गोचर बस अगर देखा जाए, क्योंकि आपके ऊपर न तो 7.5 है न तो ढैया का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में आपके मैरिटल लाइफ की भी स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी का एक दूसरे के प्रति समर्पण भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए मैं आगाह करूंगा, नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन 7वें और 10th के लॉर्ड होकर 12th हाउस में, जब भी 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है, व्यय भाव में जाता है, तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी की हेल्थ या कुछ ऐसी घटनाएं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह की तरफ जाएंगे तो ये डाइवोर्स की भी स्थिति को बनाता है। तो इस पे आपको सावधान रहना है। अगले 1 साल तक अपने मैरिटल लाइफ पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। मे भी हो सकता है कि ऐसी भी स्थितियां बनेंगी, है ना। अगर आपकी पत्रिका में थोड़ी सी भी दिक्कत वाली स्थिति चल रही होगी, बृहस्पति अगर अच्छी दशा में न बैठे होंगे, अच्छे भाव में न बैठे होंगे, अच्छे ग्रहों के साथ में ना होंगे, तो कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपका बिजनेस जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश जाने के भी योग अच्छे बनेंगे। लंबी दूरी की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिएगा। इसके साथ धन की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर धन लाभ तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। देखिए, आपके लाभ भाव में ना शनि की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी, ठीक है, नीच की दृष्टि है। तो यहाँ पर थोड़ा बड़े भाई बहनों से अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, समाज के अंदर हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, तो आपके मान सम्मान, छवि को नुकसान न पहुंचे, इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपकी कोई इच्छा थी, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल रहा है,
और वैसे भी अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, लॉ के फील्ड के अंदर हैं या एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं, तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली होने जा रहा है। हम बात कर लेते हैं कि कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ, प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्प्यूट जो है वह समाप्त होंगे, नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ठीक है, कर्ज से मुक्ति, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वही आपके लिए रिसर्च के फील्ड से लाभ, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, ये चीजें देखने को मिलेंगी। धन की स्थिति भी बेहतर है और समाज के अंदर मान सम्मान की भी स्थिति बेहतर है। दो बातों का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना है। मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत आती है तो आपको अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा के सही उसका प्रिकॉशन करने पर आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो 7वें के स्वामी 12वें में गए हैं तो कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दूसरी स्थिति कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई निवेश कर रहे हैं तो जल्दबाजी में नहीं करना है, अन्यथा मैंने बोला कि कहीं ना कहीं से आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में कर्क राशि आती है और वहां पर राहु की दृष्टि है, तो ये चीज बहुत बेहतर नहीं रहेगी। और आपके लाभ भाव को शनि प्रभावित कर रहे हैं तो शेयर मार्केट वगैरह में आपको नुकसान होगा। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति और लाभ का होता है, वहां पर शनि की नीच की दृष्टि होगी, क्योंकि 12th हाउस में आप बृहस्पति चले जाएंगे। तो मेरी बात को समझे। उपाय के तौर पर गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा। घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो उनसे बातचीत करके आप आगे बढ़ें तो आपके लिए बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा। वही आप चने की दाल का दान करें, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, ठीक है, या पीले फलों का भी दान कर सकते हैं। यदि बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, अपने गले में आप एक छोटा सा सोने का मतलब लॉकेट भी धारण कर लें तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलेगा। तो दी गई जान